Good morning student, welcome back to our science class for class 7 chapter number 2 nutrition in animals. Okay, so in this chapter we have learned about some topics like different way of taking food and also human digestive system and their parts. Some parts we have learned, and in this class we will study about some parts for human digestive system. Okay, so let's start. We have learned human digestive system like buccal cavity, food pipe, esophagus, stomach and small intestine and their secretion. And now the topic is absorption in the small intestine. Okay, so in class we will study about the absorption of food in small intestine. Okay, so here is the digestive food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. The process is called absorption. So यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो digested food can pass into the blood vessels in the wall of intestine. तो यहाँ पर कह रहे हैं जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है उनमें ब्लड वेसल्स हैं, उन तक जो है पास होना डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है. एंड द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैड थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. दिस इज कॉल्ड विली, सिंगुलर विलस. ठीक है. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो इंटेस्टाइनल वॉल है वहाँ पर थाउजेंड्स फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं वहाँ पर, जिसे हम कह रहे हैं विली, जो जनरली क्या है विलस. ये है हमारा, जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से, लाइक दिस इज़ द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर है. ये हमारा क्या है, ये वॉल है, इसमें जो है क्या होंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से जो है ये होते हैं यहाँ, है ना. तो यही जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसी के थ्रू जो है क्या है, डाइजेस्टेड फूड जो है यहाँ पर एब्जॉर्व होता है. ठीक है. ये हमारा इंटेस्टाइनल वॉल है और इस वॉल में इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम विली कहते हैं. ठीक है, विली. तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन. अब विली का रोल क्या है यहाँ पर इंटेस्टाइन में. द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. ये क्या करता है, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड completed in intestine because of the villi, which increase the surface area of intestine, so digested food can easily absorbed. Okay, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो इजीली इंटेस्टाइन में, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो विली है वो अपने इंटेस्टाइनल वॉल की सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे वो इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है. एंड ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू दी इट्स सरफेस. अब यहाँ पर देखिए जो सारे जो विलस हैं वो उनका जो नेटवर्क है बहुत ही थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स के साथ जो है नेटवर्क बनाता है, जो कि उसकी सरफेस से जुड़े होते हैं. ठीक है. And the surface of villi absorb the digested food material and the absorbed substance are transported via the blood vessels to different organ of the body where they are used to build complex substance such as proteins. Okay. तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को जो है एब्जॉर्व करेगा एंड उसे ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, जिससे जो है हम क्या करें, उनका यूज़ कर सके, हमारा बॉडी उनको जो है यूज़ कर सके. ठीक है. तो ये हुआ. एंड यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो प्रोटीन्स हैं वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है. ठीक है. जिससे जो है या फिर कॉम्प्लेक्स हमारा सब्सटेंस है उसको जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो एब्जॉर्ब करता है. एंड प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द फूड, एंड दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन.
अब ये जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारे बॉडी के थ्रू जो है क्या करने जाता है, डिफरेंट पार्ट्स के लिए या फिर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए ये जो है रिक्वायर्ड है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, एसिमिलेशन कह रहे हैं। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज है कहाँ पर, सेल्स ऑर्गन में हमारे बॉडी के, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, बात करते हैं हम नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन की। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर। क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, वाइडर है, चौड़ा है, एंड शॉर्टर एंड छोटा है, ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड इट इज़ कॉल्ड 1.5 मीटर इन लेंथ, है ना, 1.5 मीटर है। एंड इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर and some salts from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को जो है डाइजेस्ट करता है, एंड देन कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड जो बाकी जो बच्चे सॉलिड मटेरियल्स हैं जो कि अनडाइजेस्टेड हैं उनको जो है वो कहाँ पर, रेक्टम में जो है वो पास करता है, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड है, यानी कि जो हमारा सॉलिड फॉर्म में है प्लस लिक्विड फॉर्म में, इसलिए उसे सेमी सॉलिड मटेरियल्स कहेंगे, ठीक है। एंड द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। अब देखिए, अब ये जो हमारा सॉलिड मटेरियल है, जो सेमी सॉलिड मटेरियल है जिसे हम कह रहे हैं फीसेस, है ना, तो ये जो फीसेस, जो फीकल मटेरियल है वो रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, ओके। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। हमने बात की ह्यूमंस की, एंड अब बात करेंगे हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि हमारे हर्बीवोर्स एनिमल्स की, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसमें, हैव यू ऑब्जर्व cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating. Actually they quickly swallow the grass and store in its part of the stomach called rumen. अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स की बात हो रही है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा काउस को, बफेलो को एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को जनरली जो है वो कंटिन्यूअस जो है च्यू करते रहते हैं, ठीक है, उनका जो मुंह है वो चलता रहता है ना, जो फूड है उनके मुंह के अंदर वो उसको चबाते रहते हैं जनरली, तब जबकि वो किसी चीज़ को ईटिंग नहीं कर रहे होते हैं तब, है ना। जब वो खाली टाइम पर भी रहेंगे तब भी वो, उनका जो मुंह है वो चलता रहता है, वो चबाते रहते हैं। तो वो क्या है, तो वो है एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। मतलब एक जो ऐसा पार्ट है स्टमक का जिसे हम कह रहे हैं र्यूमेन, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनके स्टमक में एक पार्ट है र्यूमेन, जिसमें जो है जो ग्रास है वो स्टोर कर लेते हैं। वो ग्रास को जैसे ही वो जो हमारा ग्राउंड एरिया है या फिर किसी फील्ड में जब वो ग्रास ईट करने जाते हैं तो वहाँ से उस ग्रास को जो है वो काट करके और उसे क्या करते हैं, र्यूमेन में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद स्टोर करने के बाद जैसे ही वो ग्रास नहीं खाते हैं तब उस टाइम वो क्या करते हैं, उनको चबाते रहते हैं, ठीक है। तो ये है वो जो एक एरिया है जिसे हम कह रहे हैं र्यूमेन, ठीक है। एंड हेयर द फूड गेट्स पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब वहाँ जो है क्या होता है, उस र्यूमेन में जो फूड है वो पार्सली डाइजेस्टेड होता है, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर कड, है ना। तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड है, वो है हमारा, वो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स का कड, ठीक है। बट later the cud returns to the mouth in the small lumps and animals chews it। अब देखिए यहाँ पर जो कड है, जो कड मतलब हम कह रहे हैं
पार्सली डाइजेस्टेड फूड वो रिटर्न बैक होता है कहाँ पर, रिटर्न बैक होता है उनके माउथ में, किसके थ्रू, स्मॉल लम्ब्स के थ्रू, एंड उसको जो है जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वो चबाते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस है उसे कहते हैं रूमिनेशन, एंड द एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ओके, सो यहाँ पर बात कर ली हमने रूमेन की। एक प्लेस है जहाँ पर जो ग्रास है वो स्टोर होता है एनिमल्स के बॉडी में, है ना। और जो हमारा रूमिनेशन है वो क्या होता है, रूमिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड कड उससे जो है एनिमल्स क्या करते हैं, रिटर्न बैक करके अपने माउथ में उसे चबाते हैं, है ना। और चबाने के बाद जो है जो प्रोसेस होती है चबाने वाली जिसको कहते हैं रूमिनेशन, एंड एनिमल्स को हम कहेंगे रूमिनेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो पार्सली डाइजेस्टेड फूड को चबाते हैं और उसे कम्प्लीटली डाइजेशन के का काम वहाँ पर होता है, ठीक है। एंड द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। In ruminants like cattle, deer, bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals including humans cannot digest cellulose. अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रास हैं जनरली किससे मेड अप होते हैं, सेल्यूलोज से। एंड सेल्यूलोज किसका टाइप है, ये है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप, ठीक है। एंड ह्यूमन पार्ट में जो है बहुत सारे स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में, ठीक है। बट हम ह्यूमन्स बीइंग में जो है ये जो ह्यूमन है वो प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कहें जो ग्रास और जो प्लांट्स प्रोडक्ट हैं उन्हें वो ईट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें जैसे कि एनिमल्स जो है लाइक हॉर्स, रैबिट have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human, ठीक है। अब ह्यूमन की तरह ह्यूमन में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, बट किसमें, रैबिट एंड हॉर्स जो हैं उनमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो काऊ एंड बफेलो में है रेक्टम, वैसे ही इनमें है सीकम, ठीक है, जो कि कहाँ है, ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जहाँ पर जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है। सो फॉर यू हैव लर्न अबाउट एनिमल विच पोजेज द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गन्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देन हाउ डू दे रिक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, इन दिस सेक्शन बिलो यू हैव लर्न। ओके, सो ऐसे एनिमल्स के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे जिनमें जो है माउथ नहीं है बट वो फूड का डाइजेशन कैसे करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।